14 फरवरी वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे मनाने वाले उन तमाम मुस्लिम लड़के और लड़कियों से मैं कहूँगा कि वैलेंटाइन डे मनाने से पहले अपने उन गिरे हुए मस्जिदों को याद कर लेना। वैलेंटाइन डे मनाने से पहले अपने टूटे हुए मदरसों को याद कर लेना। वैलेंटाइन डे मनाने से पहले अपने उन मुसलमान भाइयों को याद कर लेना जिन्हें बेवजह मारा गया, सताया गया, रुलाया गया। वैलेंटाइन डे मनाने से पहले अपने उन मुस्लिम बहनों को याद कर लेना जिनके इज्जत व आबरू से खेला गया। वैलेंटाइन डे मनाने से पहले अपने उन मुसलमान भाई और बहनों के टूटे हुए घरों को याद कर लेना कि जिनके घरों को बेवजह तोड़ा गया। इन तमाम चीज़ों को पहले याद कर लेना, और अगर याद करने के बाद भी वैलेंटाइन डे मनाने का दिल करे तो ये तुम्हारी मर्जी है। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वैलेंटाइन डे मनाने से पहले मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम को याद कर लेना। कितना सब कुछ देखने के बाद भी कदम सही रास्ते की तरफ चलने के बजाय कहीं और जा रहा है, तो फिर समझ जाना कि अब दिल जिंदा नहीं रहा, दिल मुर्दा हो चुका है। अगर दिल जिंदा रहता तो हमारा फोकस, हमारी सोच, हमारी नज़र उस तरफ नहीं बल्कि कहीं और होती, और हम सही रास्ते पर चलते और खुद भी सही काम करते, दूसरों को भी सही काम करने को कहते। तुम्हारी नज़र में वैलेंटाइन डे मनाना सही है तो मनाओ, तुम्हारी अपनी मर्जी है, मगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम को याद कर लेना और मुसलमानों के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है इन चीज़ों को याद कर लेना कि क्यों, किस वजह से इस तरह की चीज़ें मुसलमानों पर हो रही हैं, क्यों मुसलमानों की हालत ऐसी बनी हुई है। किसी को वजह मालूम या न मालूम हो, मगर मैं बता दूं कि ये तो सिर्फ बहाना है कि उसने किया, इसने किया, ऐसा किया, वैसा किया। असल चीज ये है कि जब मुसलमान गुनाह की तरफ कदम ज्यादा बढ़ाता है तो उस पर परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, किसी न किसी बहाने दुश्वारियां आना शुरू हो जाती हैं उस कौम के ऊपर। अगर हमारी कौम गुनाहों के रास्ते से हटकर नेकी के रास्ते पर आ जाए तो पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि जो मुसलमानों को सताया जा रहा है, रुलाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें दूर हो जाएंगी। खैर, जिसको जो मनाना हो वो मनाए, मगर जिन्हें दीन से मोहब्बत है, जिनके सीने में मुसलमानों के लिए प्यार है, जिनके सीने में मसाजिदों मदारिस के लिए अकीदत मोहब्बत है, प्यार है, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मसाजिद व मदारिस की हिफायत फरमाए और तमाम मुसलमानों की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू, ईमान व अक़ीदे की हिफायत फरमाए। जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, उनकी दुश्वारियों को दूर फरमाए, गैब से उनकी मदद फरमाए, उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और बिलखुसूस मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को हर तरह की दुश्वारी से बचाए, हर तरह की परेशानी से बचाए, गैब से उनकी मदद फरमाए और उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जल्द से जल्द रिहाई नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।